बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल। ये हमारे एक व्यूअर्स भाई हैं, मुनीब अब्बास साहब, उनकी फरमाइश है। तो मैंने उसमें लिए हैं 750 ग्राम चावल, 750 ग्राम गुड़, और इसमें जो है ना गुड़ और चावल की मिकदार जो होती है वो बराबर की होती है। 3-4 कप ऑयल, हस्बे ज़रूरत खोपरा, नारियल जिसे कहते हैं, हस्बे ज़रूरत बादाम जिनको मैंने छील लिया है। रात सारी पानी में मैंने भिगो दिया था और फिर इसको छील के रख लिया था। मैं खोपरे को भी ना पानी में भिगो देती हूँ, तो फिर इसको काटती हूँ तो इजी हो जाता है। हस्बे ज़रूरत किशमिश और 4 मैंने इलायची ली है। और सबसे पहले हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने एक पैन लिया और 1.5 कप पानी में इसमें डाल दूंगी और इसमें गुड़ डाल दूंगी मैं। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे, तब तक इसको पकने देंगे जब तक गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। एक चूल्हे पे मैंने चाशनी रख दी थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने 3 से 4 लीटर पानी डाल के खुला तो उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। पानी गर्म हो गया हमारा, इसको 1 कनी तक हम बॉईल करेंगे। अब 1 कनी चावल पकने तक हम इसको पकने देंगे चावलों को। तो उतनी देर अब हम चाशनी देख लेते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको छान लेंगे, ताकि और एंड पे बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ देनी है कि उसमें मट्टी किरक जो गुड़ में होती है वो नीचे बैठ जाएगी। चाशनी को हम छान रहे हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना छोड़ दिया। ये देखिए किनारों पे मट्टी वट्टी ये सारा कुछ ना इसमें लगा हुआ है, तो ये नीचे से थोड़ा सा ना इसकी चाशनी छोड़ दें। तो ये देखिए इसमें भी सारा चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। तो अब हम उसको छानने लगे हैं। ये देखिए हमने 1 कनी चावल बॉयल किया। चावलों को अब हमने छान लिया है, इसका पानी सारा उतार लिया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पतीली ली मैंने, बर्तन लिया, जिसमें मैं ना ये 3-4 कप ऑयल जो मैंने बताया था वो डालूँगी। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 4 इलायची डाली। आप इसको खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बंद ही डाली क्योंकि दाने मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगते। इलायची को थोड़ा कड़कड़ाने के बाद हम इसमें जो मैंने मेवा जात बताए थे, बादाम, नारियल और किशमिश, इन सबको डाल देंगे और 1 आध मिनट इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन बनाना, बस इसको हल्का सा सोटे करना है। 1 आध मिनट हो गया। अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे जो मैंने बनाई थी। अगर कभी आपको लगे कि चाशनी में पानी ज़्यादा है तो थोड़ी देर चाशनी को फिर पका के उसका पानी कम कर लें। इसमें वैसे भी मैं एंड पे ज़रा सा छोड़ दूँगी। देखिए चाशनी में उबाल आ गया, तब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए चावल अच्छे से मिक्स हो गए। अब थोड़ा सा इसको पका लेंगे हम। थोड़ा सा तेज़ आंच पर इसको थोड़ा हम कुक कर लेंगे। ये देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा हमने खुश्क करना है इसको। एहतियात से चम्मच चलाना है ताकि चावल ख़राब ना हो। चाशनी का पानी खुश्क हो गया, तो अब हम इसको दम पे लगाएंगे।
तवा मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही, वो अच्छे से गर्म हो गया। तब हम इस पे चावलों को रख कर दम देंगे। आंच आपने कम कर देनी है हल्की, और मैं इसे 20 मिनट दम दूंगी। तो 20 मिनट के बाद फिर चावलों को चेक करते हैं। मैंने इसको 20 मिनट का दम दिया, तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं। खुशबू पूरे घर में फैली हुई है इसकी, और ज़बरदस्त दम लग चुका है हमारा। तो अब हम इसको हिलाते हैं। तो अब मैं इसको आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ फाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, क्योंकि गुड़ वाले चावलों की खुशबू वैसे भी बहुत तेज़ होती है। मैंने चावल डिश में निकाल लिए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।